तो चाय बनाने के लिए चीनी, पत्ती, दूध, पानी की ज़रूरत होती है और यह हर घर में ही मौजूद होता है और इसी तरह से चाय बनाकर रेडी की जाती है। लेकिन हर घर में चाय बनाने का तरीका सबका अपना-अपना होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी पठानों से भी बेहतरीन चाय बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। किस तरह से मैं आज आपके साथ कड़क चाय बनाकर आपके सामने रेडी करके दिखाऊंगी। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें चाय बनाना नहीं आती, उनके लिए बेहतरीन सी रेसिपी होने वाली है। इस बदलते मौसम में अगर आपको कड़क चाय की एक प्याली मिल जाए ना, तो दिन के साथ साथ आपका मूड भी बदल जाता है। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पर तकरीबन भी आधा इंच का जो है ना, यहाँ पर हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया हुआ है। ये एक अच्छे सा फ्लेवर देने के लिए ना, जायका देने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है ना हरी इलायची ऐड कर दी हुई है। दोनों को इकट्ठा करके अच्छा सा कूट लेंगे। दरदरा सा हमने यहाँ पर अदरक और यहाँ पर हमने इलायची को कूट लिया हुआ है। तकरीबन भी ना ये हमारा तमाम मिक्सचर 1 टेबल स्पून बन चुका हुआ है। अदरक जो है ना वो चाय में सर्दियों में ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जो है ना ये गला वगैरह साफ़ रखती है, क्लियर रखती है। तो यहाँ पर हमने ये मिक्सचर बनाकर साइड पे रख लेना है और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 कप दूध को अच्छा सा बॉईल करके रख लिया हुआ है। अगर आप चाहें ना तो कच्चा भी इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया। अच्छा, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने 3 कप दूध के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया। अच्छा, चीनी जो है ना इस टाइम पे मैंने जब दूध को बॉईल किया इस टाइम पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि चीनी के अंदर भी जो है ना पानी मौजूद होता है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, जब दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना तो दूध का जो कलर है ना वो लाइट सा जो है ना येलोइश सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी जो है ना चीनी ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हम दूध को इतना पकाएंगे कि चीनी का भी पानी अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूध जो है ना चीनी के अंदर अच्छे से पक जाए। तो ये प्रोसेस ज़रूर से क्या करें, इस तरह से जो है ना मज़ेदार सी आपकी कड़क चाय बन के रेडी हो। जिन लोगों की चाय जो है ना अच्छा खासा दूध ऐड करने के बाद भी काली काली सी रहती है और बिल्कुल पतली सी रहती है पानी जैसी, तो उनको मैं ये टिप ज़रूर से दूंगी कि यहाँ पर जो है ना दूध को चीनी के साथ पका लेने से ये होता है कि आपकी चाय में कोई भी पानी मौजूद नहीं होता जब आप जो है ना कहवे के अंदर जो है ना दूध ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूध जो है ना पक के रेडी हो चुका हुआ है। चीनी का पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा दूध और भी ज़्यादा अच्छे से गाढ़ा हो चुका हुआ है। मैं आपको बार बार बताऊँ कि दूध जितना अच्छा होगा ना आपका, उतनी ही अच्छी आपकी कड़क चाय बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारे दूध के अंदर जो है ना अच्छे से 2 से 3 उबाल आ चुके हुए हैं। अब हमने जो है ना फ्लेम को ऑफ करके ना इसे साइड पे रख देना है और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सॉसर ले लिया हुआ है। इसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 गिलास भर के पानी ऐड किया है। कम पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना तकरीबन भी हमने जब कहवा पकाना है ना तो कहवा पकते पकते भी आधा कप जो है ना पकने में ही ख़त्म हो जाएगा पानी। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर अदरक और यहाँ पर छोटी इलायची का, ग्रीन इलायची का बनाकर रेडी किया था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस कहवे को इतना पकाएंगे, इतना जोश दिलाएंगे, इतना बॉयल करेंगे कि पत्ती अच्छे से पक जाए और अच्छा सा कलर, अच्छा सा कहवा हमारा पक के रेडी। तकरीबन भी हमारे जो है ना यहाँ पर 3 कप ही यहाँ पर चाय बन के रेडी होगी क्योंकि हमने जो तमाम मिक्सचर लिया है ना वो 3 कप के हिसाब से ही लिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और 3 कप दूध, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। तो 1 गिलास पानी मतलब कि 2 कप पानी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आधा कप ना इस टाइम पे पक के जो है ना ख़त्म हो जाएगा और आधा कप रह जाएगा। उसके बाद जब हम 3 कप दूध ऐड करेंगे ना तो मज़ेदार सी जो है ना चाय हमारी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पक के कहवा जो है ना कम हो चुका हुआ है और पत्ती कितनी अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुकी हुई है। कितना अच्छा सा हमारा कहवा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस टाइम पे आके
यहाँ पर जो हमने दूध को बॉईल करके रखा था ना, इस टाइम पे आके हम दूध ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ कि दूध हमेशा ज़्यादा ही ऐड किया करें अगर आप पानी वाला कहवा बनाकर रेडी कर रहे हैं, यानी कि दूध पत्ती के अलावा जब कहवे वाली चाय बनाकर रेडी करते हैं ना, तब आपको दूध का ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूध ऐड करने के बाद भी दूध को 1 से 2 उबाल करवाया जाता है चाय के अंदर। उसके बाद आपकी जब चाय पक के रेडी होती है ना, तो काली काली सी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपने दूध कम ऐड किया होता है। तो कहवे वाली चाय में हमेशा दूध जो है ना वो ज़्यादा से ही ऐड किया करें, जब भी जो है ना आपकी मज़ेदार सी चाय बन के रेडी होती है। तो देख सकते हैं आप, दूध हमने ऐड कर दिया हुआ है। दूध ऐड करने के बाद इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखे ना, तकरीबन भी 2 उबाल आ जाने तक अच्छा सा पकाना है, ताकि चाय हमारी ना कच्ची कच्ची सी ना रहे। मज़ेदार सी कड़क चाय तभी बन के रेडी होती है जब आप इस तरह से पका कर रेडी करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी खुशबूदार सी कड़क चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है। पठानों को, ढाबों को, ठेलों को भी पीछे छोड़ जाने वाली इस मज़ेदार सी कड़क चाय की रेसिपी को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। देख सकते हैं आप, ये कितनी अच्छी तरह से झाग बन के आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चाय जब बनती है ना, तो इसी तरह से बन के आते हैं, यानी कि आपका दूध के ऊपर बात होती है सारी। दूध आपका जितना अच्छा होगा उतने ही बेहतरीन से इस तरह से झाग और यहाँ पर आपकी जो है ना बालाई बन के आती है। तो देख सकते हैं आप, कड़क चाय दूध पत्ती से भी बेहतरीन मज़ेदार सी आपकी जो है ना दूध से भरी हुई और बेहतरीन सी हमारी मज़ेदार सी चाय बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।